हरे कृष्णा। तुलसी देवी के विषय में हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग में तुलसी देवी के पूजन, कीर्तन, रोपण और धारण करने से समस्त पाप भस्म हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो तुलसी देवी के पूजन का उपदेश दूसरों को करता है और स्वयं भी उसका आचरण करता है, भगवान श्री लक्ष्मीपति के परम धाम को वो प्राप्त करता है। वैदिक कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन माता तुलसी का विवाह भगवान श्री हरि के स्वरूप शालिग्राम के साथ कराया जाता है। तो चलिए सुनते हैं तुलसी विवाह की पौराणिक कथा। माता तुलसी का असली नाम वृंदा था। उनका जन्म राक्षस कुल में होने के पश्चात भी वो श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। वृंदा जब बड़ी हुई तो उनका विवाह जलंधर नामक असुर से करा दिया गया। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त होने के साथ साथ एक पतिव्रता स्त्री भी थी। उनकी भक्ति और पूजा के कारण उनका पति जलंधर अजय होता गया और इसके चलते उसे अपनी शक्तियों पर अभिमान हो गया और उसने स्वर्गलोक पर आक्रमण करके देव कन्याओं को अपने अधिकार में ले लिया। इससे क्रोधित होकर सभी देव भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में गए और जलंधर के आतंक को अंत करने के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगे। परंतु जलंधर का अंत करने के लिए उसकी पत्नी का सतीत्व भंग करना जरूरी था और इसलिए भगवान विष्णु ने वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग करने के लिए जलंधर का रूप धारण करके छल से वृंदा को स्पर्श किया। वृंदा का पति जलंधर देवताओं से युद्ध कर रहा था, लेकिन वृंदा का सतीत्व नष्ट होते ही उसकी मृत्यु हो गई। जैसे ही वृंदा का सतीत्व भंग हुआ, जलंधर का सर उसके आंगन में आ गिरा और तभी वृंदा को भगवान श्री हरि विष्णु के छल का पता चल गया और उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, मैंने पूरे जीवन आपकी आराधना की है और आपने मेरे ही साथ छल किया, मेरे पतिव्रत धर्म को भंग किया है। आपने मेरे साथ पाषाण जैसा व्यवहार किया। मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप भी पाषाण बन जाएं। और यह कहते ही श्री हरि का एक अंश पत्थर स्वरूप हो गया। इसके बाद वृंदा ने कहा कि आपने मुझे पति वियोग दिया है, उसी प्रकार आपकी पत्नी का भी छल पूर्वक हरण होगा और स्त्री वियोग सहने के लिए आपको मृत्यु लोक में आना होगा। भगवान के पत्थर बनते ही प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा। तब देवताओं ने वृंदा से श्राप वापस लेने की याचना की। भगवान विष्णु भी वृंदा के छल से अत्यंत लज्जित थे, इसलिए उन्होंने श्राप को ग्रहण किया। वृंदा जलंधर के साथ सती हो गई। वृंदा की राख से एक पौधा निकला जिसे श्री हरि विष्णु ने तुलसी का नाम दिया और वरदान दिया कि तुलसी के बिना मैं किसी भी भोग को ग्रहण नहीं करूंगा और मेरे शालिग्राम रूप से तुलसी का विवाह होगा। जो व्यक्ति कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुलसी विवाह कराएगा, उन्हें सुख, समृद्धि और अंत में मेरे धाम की प्राप्ति होगी। ये है श्री हरि की परम प्रिया माता तुलसी के विवाह की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।